A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, today on 28th April, our topic is compound words and suffixes. Compound words and suffixes. Our topic is compound words and suffixes. So let us know what is a compound word or what are compound words. When two words are joined together to make a new word, it is called a compound word. जब हम दो अल्फाज को मिलाते हैं, तो लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हैं, तो वो एक नया लफ्ज़ बनाते हैं जिनको मरकब अल्फाज कहते हैं। तो इंग्लिश में उनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जो दो अल्फाज के मिलाने से जो एक नया लफ्ज़ बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जब हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं और उनके मिलाने से जो नया लफ्ज़ बनता है, जो नया वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। सच एज अंडर, ये वर्ड है। अंडर वर्ड है नीचे, इसका अलग माने हैं। प्लस ग्राउंड, दोनों का अलग अलग माने हैं। लेकिन जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, जब हम इनको आपस में मिलाते हैं, तो ये बनता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स ज़ेरे ज़मीन, अंडरग्राउंड। तो ये कंपाउंड वर्ड, इस तरह से ये कंपाउंड वर्ड बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली रेफर टू पेज नंबर 11 of your textbook. See here. Match the following to form compound words. Write the new word in the space provided. One is done for you. तो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है और वहाँ से एक कंपाउंड वर्ड बनेगा, एक नया लफ्ज़ वहाँ से बनेगा। तो एक इसने करके रखा है, पहला उसने सॉल्व करके रखा है। फर्स्ट, ओमनी, हियर इट इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मेक द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हाट, तो यहाँ से हमें देखना है कि क्या इसका कंपाउंड वर्ड बनेगा। तो इसका कंपाउंड वर्ड बनेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट प्लस एवर। ऐसे मैं दोबारा लिखता हूँ व्हाट प्लस एवर, ये बनेगा यहाँ व्हाट एवर को जो कुछ भी, व्हाट एवर कम्स आई विल गो देयर। एवरी, फिर है एवरी वायर। तो ये इसको हम मिलाएंगे तो बनेगा, इसको ज्वाइन करेंगे। लेट अस ज्वाइन दीज टू वर्ड्स, एवरी वायर, हर जगह। लेट अस यूज इट। Coronavirus has created a havoc everywhere. So try to be safe. Number 4, your। तो ऐसे हम लिखेंगे your प्लस सेल्फ। तो इसका बनेगा योर सेल्फ, खुद ही। यू कैन डू इट योर सेल्फ। लेट अस यूज इट दिस कंपाउंड वर्ड योर सेल्फ। यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप इसको खुद कर सकते हैं। नंबर 5 जो हमारा है यहाँ, अंडर प्लस नीथ।
अंडरनीथ, अंडरनीथ इसका कंपाउंड वर्ड बनता है. So dear students, let me repeat. Here first is done for you. It is omni plus present, omnipresent. ये बन जाएगा omnipresent, one who is present everywhere. It is Allah is omnipresent. Whatever, what plus ever, whatever ये compound word है. Every plus where, everywhere ये compound word है, because we have joined the two words to make a compound word. We joined two words to make a compound word. Yourself, your plus self, yourself. Under plus neath, underneath, underneath. So dear students, now see the page number 12 of your textbook. Page number 12 of your textbook. Grammar work here. Group of letters like ER, group of letters like ER, AL, FUL, ABLE, ING, LY, OUS, IE, EN, etc. can be added to words at the end. These letters, we can add these letters at the end of the word to enlarge their meaning. उनकी मीनिंग में कुछ इजाफा करने के लिए हम ये लेटर्स वर्ड के आखिर पे ऐड करते हैं. सच ग्रुप ऑफ लेटर्स और सुफिक्सेस, इनको सुफिक्स बोलते हैं, यानी कि वर्ड के आखिर पर ये जो लेटर्स हम ऐड करते हैं उससे इनको सुफिक्स बोलते हैं. समटाइम्स द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड हैज़ टू बी ड्रॉप्ड. तो कभी कभार इनको फिक्स करने के लिए, इन सुफिक्सेस को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वर्ड का लास्ट लेटर ड्रॉप करना पड़ता है. टू लेट द सुफिक्स गो वाइट द वर्ड एज इन item 4 and 10 in the following. So let us go for item 4. It is here. The cat is a lovely animal. So we have to drop here E. So the cat is a lovely pet. And let us go for item number 10. There are many rhymic, तो E को drop करना है, rhymic words in the poem. So let us try to solve this exercise. Be careful. Polythene is a silent dash for the human race. तो इनमें से polythene is a silent killer, KILLER, killer. तो ER हमने यहाँ पे ऐड किया है, ER. So kill हमने यहाँ पे ER ऐड किया है. सुफिक्स के तौर हमने ये लेटर्स ER यहाँ पे ऐड किए हैं. पॉलीथीन इज़ अ साइलेंट किलर फॉर द ह्यूमन रेस. तो ये जो पॉलीथीन है ये एक खामोशी से इंसान को मारता है, ह्यूमन रेस को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है. बहुत ही खामोश तरीके से ये इंसानी जानों का ज़िया करता है या इंसानी नस्ल को ख़त्म करता है. नंबर 2, smoking is dash to health. Smoking is dangerous. Smoking is dangerous. DANGEROUS. Smoking is dangerous to health. तंबाकू नोशी सेहत के लिए खतरनाक है या मुजिर है. तंबाकू नोशी सेहत के लिए खतरनाक है, मुजिर है. इसके मनफी असरात सेहत पे पड़ते हैं और कभी कभार जानलेवा भी साबित होता है. नंबर 3, it is very dreadful to use polythene. Dread, DREAD, dreadful. पॉलीथीन को इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है. It is dreadful, it is harmful. It is very dreadful to use polythene. पॉलीथीन को इस्तेमाल में लाना खतरे से खाली नहीं है, ये पुरखतर अमल है. नंबर 4. So number 4 here. Number 4, the cat is a lovely pet. The cat is a lovely pet.
The cat is a lovely pet. So we have to drop here E, and we added ly. Number five. Number five. Pahalgam has a good scenic beauty. Pahalgam has a good scenic, SCENIC, scenic ब्यूटी. तो पहलगाम जो है वहाँ पे कुदरती मनाजर वहाँ के कुदरती मनाजर देखने के लायक है. वहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ. तो नंबर 6, सम पीपल स्पेंड अ वेरी जॉयफुल लाइफ. कुछ लोग खुशी भरी जिंदगी गुजारते हैं. जॉयफुल, पुरलुत्फ जिंदगी गुजारते हैं. सम पीपल स्पेंड अ वेरी जॉयफुल लाइफ. कुछ लोग पुरलुत्फ जिंदगी गुजारते हैं. नंबर 7 हियर. जुनैद इज अ वेरी एडमिरेबल गाय. जुनैद जो है यह बहुत ही हरदिल अजीज बच्चा है. एडमिरेबल, वन हु इज एडमियर्ड बाय एवरीबडी. एडमिरेबल गाय, हरदिल अजीज बच्चा है. एडमिरेबल. नंबर 8 देखिए आप. आइटम नंबर 8, पॉलीथीन इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग द अर्थ. पॉलीथीन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को ख़राब करता है. यह आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को तबाह करता है. स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, कि जिसको हम जल्दी महसूस नहीं करते हैं. बिकॉज इट टर्न्स द लैंड, इट टर्न्स द कल्टिवेशन लैंड unsafe, and it destroys its fertility. Number 9. Item number 9. That was a wonderful scene. ये एक अजीब गरीब मंजर था. Wonderful. That was a wonderful scene. ये एक अजीब गरीब मंजर था. Number 10. There are many rhymic words in the poem. पोएम में कुछ राइमिक वर्ड्स थे. पोएम में कुछ राइमिक वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड. राइमिक वर्ड्स उनको बोलते हैं, उन अल्फाज को जिनकी आवाज़, जिनकी धुन, जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है. लाइक एज यू नो, twinkle little star, what I wonder, how I wonder what you are, star, or these are rhymic words. Or Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full, one for my master, one for you, full you. So these are rhymic words. So this is all for today. Inshallah by tomorrow we will go for the next textual exercise. Thank you to all.